नमस्कार, मैं अक्षिता ठाकुर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कीड़ी की छात्रा आज जिस विषय को लेकर उपस्थित हुई हूँ वो है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो पहले हम ये जानेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों और उत्पादों में उपस्थित तत्वों की परमाणु संख्या समान होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो जैसा कि इसमें आया कि जिसमें अभिकारकों और उत्पादों में उपस्थित, तो ये अभिकारक और उत्पाद क्या है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं और उत्पाद क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। तो जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है और ना ही विनाश। इसके अनुसार दोनों तरफ द्रव्यमान समान होना चाहिए और वह तभी संभव है अगर दोनों तरफ तत्वों की परमाणु संख्या समान हो। यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है, यानी उसे ना तो बनाया जा सकता है, और ना ही उसका विनाश यानी कि उसे ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो अब हम एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि रासायनिक समीकरण को आखिर कैसे संतुलित किया जाता है। तो आइए हम निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि ये संतुलित है या नहीं। तो हम देखते हैं कि दाईं ओर मैग्नीशियम में परमाणु 1 और बाईं ओर भी मैग्नीशियम में परमाणु 1 है। दाईं ओर ऑक्सीजन में परमाणु 1 और बाईं ओर भी ऑक्सीजन में परमाणु 2 है। तो ये संतुलित नहीं है। तो अब हम इसे संतुलित करने का प्रयास करते हैं। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हम हिट एंड ट्रायल विधि का प्रयोग करते हैं। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हम सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लेंगे। समीकरण को संतुलित करते समय हमें बॉक्स के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। अब मैं आपको कोई भी परिवर्तन नहीं करने से मेरा मतलब ये है कि अगर ऑक्सीजन यहाँ पर ऑक्सीजन में परमाणु 2 है तो हमें यहाँ भी ऑक्सीजन में परमाणु 2 चाहिए। तो हम ऑक्सीजन के साथ 2 नहीं लगाएंगे बल्कि बॉक्स के बाहर 2 लगाएंगे। तो चलिए हम इसे संतुलित करते हैं। यहाँ पर मैग्नीशियम की संख्या 1 और यहाँ पर भी मैग्नीशियम की संख्या 1 है, तो ये सही है। और यहाँ पर ऑक्सीजन में परमाणु 1 और यहाँ पर 2 है। तो इसे संतुलित करने के लिए हम ऑक्सीजन के परमाणु को संतुलित करने के लिए हम 2 गुणांक लगा देंगे। 2 गुणांक लगाने पर हम 2mgO ये तो लिख सकते हैं, लेकिन 2mg2O नहीं, क्योंकि यह गलत होगा। 2mgO ये एक यौगिक है जिसके साथ अगर हम ऑक्सीजन के साथ 2 का गुणांक लगाएंगे तो मैग्नीशियम में भी परमाणु 2 हो जाएंगे। तो इसे संतुलित करने के लिए हम बाईं ओर भी मैग्नीशियम के साथ 2 लगा देंगे और ये हमारी रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो चलिए हम एक और उदाहरण के साथ इसे समझने का प्रयास करते हैं। अब हम इसे संतुलित करने का प्रयास करते हैं। Fe यानी कि आयरन प्लस H2O यानी कि जल विल गोज टू
Fe3O4 आयरन ऑक्साइड प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन। तो हम जैसा कि मैंने बताया कि हम पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लेंगे। अब हम इसे संतुलित करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आयरन में परमाणु 3 और बाईं ओर आयरन में परमाणु 1 है। तो इसे आयरन के परमाणु को संतुलित करने के लिए हम इसमें 3 का गुणांक लगा देंगे, जिसके कारण आयरन में परमाणु 3 हो जाएंगे। दाईं ओर ऑक्सीजन में परमाणु 4, परंतु बाईं ओर ऑक्सीजन में परमाणु 1 है। तो इसे संतुलित करने के लिए हम यहाँ पर 4 लगा देंगे, परंतु हम ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर 4 नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। तो हम ऑक्सीजन के परमाणु को संतुलित करने के लिए यहाँ पर 4 लगा देंगे, जिससे कि ऑक्सीजन में परमाणु 4 हो जाएंगे, परंतु साथ ही में हाइड्रोजन के साथ 2 परमाणु थे, जो कि 4 का गुणांक लगाकर 8 हो गए, क्योंकि 4 गुणा 2 = 8, यानी कि 4 का गुणांक लगाने पर ऑक्सीजन में परमाणु की संख्या तो 4 हो गई, परंतु 4 का गुणांक लगाने पर हाइड्रोजन में भी परमाणु 8 हो गए। तो हम देखते हैं कि दाईं ओर हाइड्रोजन में परमाणु 2 है और बाईं ओर हाइड्रोजन में 4 का गुणांक लगाने पर हाइड्रोजन में परमाणु 8 हो गए। तो यहाँ पर भी 8 परमाणु